हमारे साथ क्या घटना घटी सुनो। हमारे साथ यह घटना घटी कि हजारों साल महाभारत के युद्ध के बाद, पतन के बाद इस देश पे पहला हमला आज से 1250 साल पहले किसने किया था? नाम बताओ किसने किया था? इतना इतिहास सबको पता होना चाहिए। किसने किया था 1250 साल पहले मुसलमानों का पहला हमलावर, जिसने इस देश पे पहला हमला किया? नाम था बिन कासिम। क्या नाम था? बिन कासिम नाम था। मोहम्मद तो सारे ही हैं, है ना? मोहम्मद तो सारे हैं, नाम था बिन कासिम। बिन कासिम ने जब हमला किया तो झगड़ा किस चीज का था बताओ? तुम्हें पता है झगड़ा क्या था? झगड़ा यह था कि इन मलेच्छों के पास, इन नीच लोगों के पास खाने पीने के लिए रोटी पानी भी नहीं है। तो वहां अरब देशों में इनके पास पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। पीने का पानी मुसलमानों के पास नहीं था। और हमारे यहां एक नदी बहती थी, नदी का नाम था सिंधु नदी। सिंधु नदी का सारा पानी पेयजल है। आज भी उसका जो पानी है वो पेयजल है। सिंधु नदी भारत से निकलती है और पाकिस्तान में से होते हुए फिर जाके समुद्र में गिरती है अंत में जाके। सिंधु नदी से ये मलेच्छ पानी लेने के लिए आए। जब पानी लेने आते थे गांवों को लूटते और शहरों को उजाड़ते हुए आते थे। उस समय राजा दाहिर ने इसका विरोध किया, भाई शहर गांव क्यों उजाड़ रहे हो, पानी ले जाना है पानी ले जाओ। तो कई बार ये पानी लेके गए तो कुछ नहीं। फिर एक दिन राजा दाहिर ने कहा, भैया हमारा पानी चाहिए तो तुम तो हमारा घर बर्बाद कर रहे हो, मेंटेनेंस टैक्स देना पड़ेगा। जो गांव शहर बर्बाद कर रहे हो उसका मेंटेनेंस टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स नहीं दोगे तो हम पानी नहीं देंगे। इस बात पे विवाद हो गया और राजा दाहिर का और इस बिन कासिम का आपसी युद्ध हुआ। और इस युद्ध में बिन कासिम बुरी तरह पराजित हुआ, कुछ नहीं आई। लेकिन जब कहीं झगड़ा हो जाए, अच्छा एक बात बताओ, सोच के देखो, हम यहां 70 लोग बैठे, मान लो ये भवन हमारा हो, बाहर से 10 आदमी आ गए और 10 आदमी हमारे साथ भिड़े, चाहे हम उन्हें लाख मारे पीटे, लेकिन उन्होंने दावा प्रस्तुत किया भाई यार समाज तो हमारा है और हम कह रहे हैं हमारा है। पंचायत बैठ गई। तो पंचायत में ऐसी पंचायतें होती हैं जो ये कहें अरे भैया झगड़ा निपटा लो, चलो सारा आर्य समाज तुम ही 70 लोग रख लो, इन्हें एक कमरा दे दो। होता है कि नहीं? पंचायतों में होता है कि नहीं? इस पिटे हुए बिन कासिम को किसी तरह सिंध के एक छोटे से इलाके पे कब्जा मिल गया। पाकिस्तान में 3 इलाके हैं, एक बलूचिस्तान, एक सिंध और एक पंजाब। तो जो सिंध था उस सिंध के छोटे से इलाके पे इस नीच को कब्जा मिल गया और 250 साल इसे होश नहीं आई, इसे इतना मारा। 250 साल के बाद इसने दोबारा हमला किया बिन कासिम ने। और अच्छा तुम्हें लग रहा होगा 250 साल के बाद कोई कैसे हमला कर सकता है, बूढ़ा हो गया होगा, है ना? तुम्हें लगता है बूढ़ा क्या, 250 साल तो कोई जी नहीं सकता। बिन कासिम कोई आदमी नहीं था। बिन कासिम कोई आदमी है ही नहीं। बिन कासिम एक विचारधारा है, एक विचारधारा जिसका मकसद है दारुल हरब को दारुल इस्लाम में तब्दील करना। वो हमला बिन कासिम ने नहीं किया था, इसलिए मैंने पूरा नाम नहीं लिया था। वो हमला बिन कासिम ने नहीं किया था, वो हमला किया था मोहम्मद ने। किसने किया था वो हमला? मोहम्मद ने। और दोबारा जब हमला किया तो उसका नाम गोरी था लेकिन वो भी मोहम्मद था। गजनवी था लेकिन वो भी मोहम्मद था। बाबर था वो भी मोहम्मद था। और यहां तक आ जाओ या ओवैसी तक, ये सारे के सारे मोहम्मद हैं। वही 1450 साल पहला मोहम्मद वही इस देश पे बार बार हमले कर रहा है। आज भी वही हमले कर रहा है। इनमें से हर एक मोहम्मद है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो नाम के पहले क्या लिखते हैं? ये बोलो क्या लिखते हैं? क्या परिचायक है? इस मोहम्मद शब्द का अर्थ क्या है? इस मोहम्मद शब्द का अर्थ है कि मैं मोहम्मद हूं, मैं वही मोहम्मद हूं 1450 साल पुराने वाला, और मैं आज भी वही काम कर रहा हूं, दारुल हरब को दारुल इस्लाम में तब्दील करना, यह मेरा काम है। उसके बाद इन्होंने इस देश पे कब्जे किए, हमले किए, गांव के गांव उजाड़े हैं, शहर के शहर बर्बाद किए हैं, आग लगाई हैं, खेत खलिहान ही जलाए, लोगों की नस्लें और फसलें जला दी, नन्हे नन्हे बालकों के टुकड़े किए हैं, टुकड़े। बालक को यूं हवा में उछालते थे, तलवार लेके यूं हवा में गिरते हुए बालक को काट देते। बालक को, ये चित्र मौजूद हैं, इनके आज भी भित्ति चित्र मौजूद हैं, पुराने कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्र मौजूद हैं। बालक को यूं हवा में उछाला और भाले के नोक पे ले लिया, ऊपर भाले पे बालक फंसा और नीचे से निकल गया। कूड़े के ढेर 1946 में नोआ खाली में पार्टीशन में जब लड़ाई हुई तो उस पार्टीशन की लड़ाई में इतने बड़े बड़े, जितना ये कमरा है, इतने बड़े बड़े कूड़े के ढेर के चित्र मिलेंगे तुम्हें, विकिपीडिया पे पढ़े हैं, चित्र मिलेंगे। तुम सोचोगे कूड़े के ढेर हैं, पर उन्हें ध्यान से देखोगे तो वो स्त्रियों के स्तन के ढेर हैं, स्त्रियों के, औरतों की छाती काट दी गई। 14 साल की बच्चियों से लेके 70-80 साल तक की स्त्रियों के स्तन काट दिए तलवारों से और उनके ढेर लगा दिए। ये वो मलेच्छ हैं जिनके भीतर दया, ममता, इन चीजों की तो बात छोड़ दो, मानवता नाम की कोई जगह नहीं है। इन्होंने पूरे देश को जला दिया। इस देश में 53 यूनिवर्सिटीज थी, उन 53 यूनिवर्सिटीज को इन्होंने बर्बाद किया। सुरभि, वैशाली, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उदयंतपुरी, कितनी यूनिवर्सिटी गिनवाऊं?
53 यूनिवर्सिटीज को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। इस देश में ये 53 यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी कि पूरी दुनिया के छात्र इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने आते थे। सारी यूनिवर्सिटीज को बर्बाद कर दिया और उसके बाद इन्होंने इस देश पे कब्जे कर लिए, इस देश को गुलाम बना लिया।